देखने वाले हैं कि कोई स्कूल या कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने स्टूडेंट्स के लिए जेई या नीट का एग्जाम ऑनलाइन किस तरह कंडक्ट कर सकते हैं। तो वेद क्लास के पास सेम टू सेम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के हिसाब से जो बनाया गया यूजर इंटरफेस है, उस तरह का सेम टू सेम मॉड्यूल है जिसपे आप अपने स्टूडेंट के लिए जेई नीट का एग्जाम कंडक्ट कर सकते हैं। तो इसमें क्या क्या फीचर्स है तो वो पहले बता देता हूँ आपको। तो जो भी अगर आपने पीडीएफ जनरेटर एप्लीकेशन हमारा यूज किया होगा तो उसमें जो भी फंक्शन है, जैसे कि नोट रिपीट फंक्शन है, नंबर ऑफ टाइम फंक्शन है, मोर देन 2 लाख प्लस डेटा बैंक है हमारे पास, 3 लैंग्वेज में अवेलेबल है, गुजराती, हिंदी, इंग्लिश में। तो आप इस सारी वैरायटी का यूज इस मॉड्यूल में कर सकते हो। तो ये मॉड्यूल किस तरह वर्क होता है तो वो सबसे पहले देखते हैं। पहले पार्ट में हम आपको किस तरह एग्जाम क्रिएट होगी वो हम बताएंगे, स्टूडेंट किस तरह एग्जाम देंगे वो बताएंगे, आपको रिजल्ट स्टूडेंट का किस तरह से मिलेगा और क्या क्या उसमें फीचर्स होंगे तो उसके बारे में बताएंगे। पार्ट 2 में हम दिखाएंगे आपको कि किस तरह से आप अपने लिए मॉड्यूल क्रिएट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको जाना है गूगल क्रोम में, ठीक है। हम यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आपको बता रहे हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा global.vedclass.com। तो मतलब यहाँ पे जो ग्लोबल जो वर्ड है वो कोई भी इंस्टीट्यूट का आपका वर्ड हो सकता है। सपोज आपके इंस्टीट्यूट का नेम XYZ है तो आपका लिंक रहेगा xyz.vedclass.com, ठीक है। तो आगे का जो वर्ड है वो आपके जो इंस्टीट्यूट है उसके हिसाब से सेट होगा। यहाँ पे हमने डेमो के लिए रखा है इसलिए हमने ग्लोबल रखा है। फिर यहाँ पे आपको हम एक यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट करके देंगे। जैसे आप पासवर्ड यूजर और पासवर्ड डालोगे तो आपका लॉगिन हो जाएगा। ये जो पैनल है उसे हम कहते हैं एडमिन पैनल, मतलब यहाँ से आप सारे स्टूडेंट, फैकल्टी, क्लास का जो भी है वो आप मैनेजमेंट यहाँ से कर सकते हो। तो एग्जाम किस तरह क्रिएट होगी तो उसके लिए सबसे पहले जाएंगे हम एग्जाम की ओर। जैसे आप एग्जाम में क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको स्टार्ट एग्जाम है उसको करना है। अगर फर्स्ट टाइम होगे तो आपका पूरा जो पेज है वो ब्लैंक रहेगा। फिर यहाँ पे आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है, तो हम सब अभी रखते हैं इंग्लिश, ठीक है। फिर आपको रखना है एग्जाम नेम, तो हम रखते हैं demo_1, ऐसा कोई भी नाम रख सकते हैं। एग्जाम का नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना रखना है आपको, तो अभी हम सपोज जेई का एग्जाम क्रिएट करते तो 75 क्वेश्चन रखते हैं। नंबर ऑफ मिनट्स रखनी है आपको तो 180 मिनट रखते हैं। आपको कब स्टार्ट करना है तो आज हम कोई भी टाइम ले लेते हैं अभी, ठीक है। फिर एंड टाइम वो क्या होता है वो भी रख लेते हैं। मतलब स्टार्ट टाइम और एंड टाइम क्या है आपके, इस दो टाइम के बीच में स्टूडेंट एग्जाम में एंटर हो पाएंगे। ये एग्जाम का टाइम नहीं है, ये एंट्री का टाइम है। एग्जाम में कब स्टूडेंट एंट्री होगी, इस दो टाइम के बीच में स्टूडेंट के लॉगिन में एक स्टार्ट बटन रहेगा जिसे क्लिक करते ही स्टूडेंट एग्जाम में एंटर हो पाएगा। तो अभी हम जाते हैं एग्जाम टाइप के ओर। आपको किस टाइप की एग्जाम क्रिएट करनी है, तो सपोज हम रखेंगे MCQ प्लस न्यूमेरिकल, क्योंकि जेई है इसलिए। फिर हम स्टैंडर्ड सिलेक्ट करेंगे, तो अभी हम कोई भी एक स्टैंडर्ड सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर आपको फुल सिलेबस बनाना है तो आपको दोनों स्टैंडर्ड सिलेक्ट करने होंगे। तो जैसे आप स्टैंडर्ड सिलेक्ट करोगे तो आपके साइड में, राइट साइड में आपके जितने भी आपने क्लास क्रिएट किए होंगे वो वहाँ पे आपको दिखाई देंगे। अभी हम कोई भी क्लास सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ पे आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। तो अभी जेई का पेपर बनाना है तो हमको 3 सब्जेक्ट चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, उसको हम टिक कर लेते हैं। तो आपके राइट साइड ऑटोमेटिकली आपकी जितनी भी फैकल्टी आपने साइन अप करवाई होगी वो वहाँ पे दिखाई देगी। हम कोई भी एक फैकल्टी सिलेक्ट कर लेते हैं तो उसके नीचे उसका नंबर ऑफ क्वेश्चन का बॉक्स आ जाएगा। मतलब हर फैकल्टी को आप कितने कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन देना चाहते हो वो दे सकते हो, ठीक है। तो अभी हम रखेंगे मैथमेटिक्स में, अगर सपोज रखें 20 और 5, मतलब हर एक सब्जेक्ट में से 25 क्वेश्चन सिलेक्ट हो गए। फिर हम करेंगे सेव। जैसे आप सेव पर क्लिक करोगे तो आपका एग्जाम क्रिएट हुआ। अब आपको उसमें क्वेश्चन ऐड करने हैं। तो आप क्वेश्चन किस तरह ऐड कर सकते हो, तो पहले आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे आपको टॉपिक सिलेक्ट करना है। टॉपिक में आप कोई भी टॉपिक सिलेक्ट कर सकते हो। हम कोई भी अपने हिसाब से अभी रेंडमली सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर आपको सब टॉपिक भी सिलेक्ट करना है तो आप सब टॉपिक इन चैप्टर में से भी कर सकते हो। अभी ये ऑप्शनल है इसलिए तो कोई ज़रूरत सिलेक्ट करने की नहीं है यहाँ पे। फिर आप करता है लेवल, मतलब यहाँ पे 4 लेवल ऑफ डिफिकल्टी है, इजी, मीडियम, डिफिकल्ट और एडवांस, ठीक है। तो आप कोई भी लेवल की डिफिकल्टी सिलेक्ट अपने हिसाब से कर सकते हो। फिर आता है MCQ ईयर, मतलब ये जो है प्रीवियसली ईयर आस्क्ड क्वेश्चन है। जितनी भी प्रीवियसली जितनी एग्जाम हुई है, IIT, AIEEE, उन सभी के जो डेटा बैंक में से ही आपको
क्वेश्चन बनाने हैं तो आप वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। वापस हम करेंगे सर्च की ओर। जैसे आप सर्च करोगे तो जो भी आपने क्राइटेरिया दिया होगा उसके हिसाब से सारे क्वेश्चन सर्च होके नीचे आ जाएंगे। लेकिन अगर आप देखोगे तो वहाँ पे सिर्फ अभी क्वेश्चन ही दिखाई दे रहे हैं, ऑप्शन और सॉल्यूशन दिखाई दे रहा नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन के साथ ऑप्शन और सॉल्यूशन दोनों देखना चाहते हो तो आप जो नोट रिपीट फंक्शन है, जो यहाँ पे लिखा है नोट रिपीट, ठीक है, उसके नीचे ऑप्शन और सॉल्यूशन का चेक बॉक्स दिया गया है। हम दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही आप ऑप्शन और सॉल्यूशन दोनों सिलेक्ट करते हो तो आपका जो क्वेश्चन है ऑप्शन और सॉल्यूशन के साथ दिखाई देगा, और आप कौन सा आंसर सही है वो भी आपको दिखाई देगा, कंप्लीटली सॉल्यूशन मिलेगा। यहाँ पे आप ऑप्शन और सॉल्यूशन टिक करोगे तो इसका मतलब ये नहीं कि स्टूडेंट को एग्जाम में भी ऑप्शन और सॉल्यूशन दिखाई देगा। स्टूडेंट को सिर्फ ऑप्शन दिखाई देगा, सॉल्यूशन है वो आफ्टर द एग्जाम दिखाई देगा। फिर अगर आपको ऐड करना है तो यहाँ पे प्लस एमसीक्यू दिया गया है, आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप मैन्युअली एंट्री कर सकते हो। यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे प्लस एमसीक्यू प्लस न्यूमेरिकल दोनों दिया गया है। तो इसका मतलब क्या होगा कि इस क्वेश्चन को अगर आपको एमसीक्यू सेक्शन में ऐड करना है तो प्लस एमसीक्यू बटन पे आपको क्लिक करना है। अगर इसको न्यूमेरिकल सेक्शन में ऐड करना है तो प्लस न्यूमेरिकल में कीजिए, तो ऑटोमेटिकली वो न्यूमेरिकल सेक्शन में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो बात हुई हमारी मैनुअल सिलेक्शन की ओर। अगर हमको ऑटो जनरेट करना है तो आप किस तरह से कर सकते हो। तो इसके लिए आपको वापस जो पैनल है उसमें जाना है, जो भी आपको चैप्टर चाहिए वो सिलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पे सिर्फ जो सर्च के नीचे जो दिया गया है ऑटो जनरेट, उसको क्लिक कीजिए। जैसे आप ऑटो जनरेट पे आप क्लिक करोगे तो आपका जो भी सर्च की क्राइटेरिया है उसके हिसाब से क्वेश्चन सिलेक्ट होके आपके सामने आ जाएगी। मतलब सिस्टम अपने हिसाब से क्वेश्चन पेपर सेट कर देगी। आप नीचे देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो भी है ऑटो जनरेट में इजी 25 सिलेक्ट हुए, मीडियम 35, डिफिकल्ट 15 और एडवांस 5। मतलब इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन इस लेवल में से आए हैं। और सब्जेक्ट में देखे तो आपको पता चल जाएगा आउट ऑफ 25 सब में कंप्लीट हो गए। मतलब हमारे एग्जाम का जो हमारा काम था वो कंप्लीट हो गया है। अब स्टूडेंट की ओर से एग्जाम देने के बाकी रह गए। मतलब आपका काम यही तक का था कि आपको एग्जाम क्रिएट करनी है और उसमें क्वेश्चन डालने हैं। एक बात ध्यान रखिए कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन बाकी रिमेनिंग रह गया तो एग्जाम स्टार्ट नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, व्यू एग्जाम क्वेश्चन में देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन सिलेक्ट हुए। तो व्यू एग्जाम क्वेश्चन में जैसे आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपका पूरा उसका लिस्ट आ जाएगा कि कितने किस तरह से क्वेश्चन सिलेक्ट हुए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सारे क्वेश्चन सिलेक्ट होकर आपके सामने आ गए। उसका अगर आपको ऑप्शन और सॉल्यूशन देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो आपके सामने ये कंप्लीट हो गया कि किस तरह से ऑप्शन आएगा, क्वेश्चन आएगा और सॉल्यूशन भी उसमें मिलेगा आपको। अगर आपको इसको पीडीएफ बनाना है तो यहाँ पे आपको दिया गया है जनरेट पीडीएफ। जहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको वापस बाजू में ऑप्शन आ जाएगा डाउनलोड पीडीएफ का। जैसे आप डाउनलोड पीडीएफ पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली वो डाउनलोड होकर आपके सामने आ जाएगी। अब देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये पीडीएफ आपका बनके आपके सामने आ गई। तो अगर आपको ऑफलाइन भी एग्जाम लेनी है तो भी आप ले सकते हो वहाँ पे एग्जाम। ठीक है, तो ये मॉड्यूल था हमारा प्रिंसिपल का। अब हम देखेंगे कि स्टूडेंट किस तरह से एग्जाम देंगे उसको, तो वो हम अभी देखेंगे। तो हम कोई नया ब्राउजर लेते हैं। ठीक है, उसमें हम कोई स्टूडेंट का लॉगिन करते हैं। जैसे हम अभी कोई स्टूडेंट का आईडी लेते हैं। ठीक है, जैसे ही आपने वहाँ पे स्टूडेंट का लॉगिन किया तो उसका पूरा मॉड्यूल अलग होगा। उसमें सिर्फ टॉप में एग्जाम प्रैक्टिस और 3 ही मेनू वहाँ पे आपको मिलेंगे। जैसे ही आप एग्जाम पे आप क्लिक करोगे तो मतलब आपकी जो भी एग्जाम क्रिएट की है वो आपको दिखाई देगी वहाँ पे। जैसे हमने डेमो_1 क्रिएट किया था तो वो दिखाई दे रही है, लेकिन अभी वो स्टार्ट नहीं हुई। उसका स्टार्ट टाइम है 10:30 को। मतलब जैसे ही 10:30 हो गए तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली एक स्टार्ट बटन आ जाएगा। ठीक है, और 10:30 के वो बटन कब तक रहेगा, 10:30 से लेके 11 तक रहेगा। तो मतलब ये पूरे का पूरा जो टाइम है, स्टार्ट टाइम और एंड टाइम, उसके बीच में स्टूडेंट अपने एग्जाम में एंटर हो पाएगी। तो मतलब वो आपका टाइम है, आप कभी कितनी भी टाइम वो सेट कर सकते हैं, वो वेरिएबल है। स्टार्ट टाइम और एंड टाइम अपने हिसाब से मिनिमम 30 मिनट से लेके मैक्सिमम आप कितना भी टाइम सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि स्टूडेंट को किस तरह से उसको रिजल्ट मिलता है। तो जो भी स्टूडेंट ने एग्जाम दी होगी वो उसको लिस्ट में यहाँ पे दिखाई देगी, और जो भी एक दिन के बाद वो सारी एग्जाम पास्ट एग्जाम में मूव हो जाएगी।
जैसे ही स्टूडेंट अगर एग्जाम में एंट्री होगी तो वहाँ पे एग्जाम में जैसे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे उसको जो भी एग्जाम स्टार्ट है वो दिखाई देगी। जैसे अगर देखें तो यहाँ पे स्टार्ट बटन दिया गया है, तो जैसे हम स्टार्ट करेंगे तो वो इसकी एग्जाम स्टार्ट हो जाएगी। मतलब स्टार्ट टाइम और एंड टाइम के बीच में स्टूडेंट एग्जाम में एंट्री हो पाएंगे। और जैसे ही वो स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो उसको कितना टाइम मिलेगा, जितना एग्जाम का टाइम आपने रखा है 180 मिनट, तो उतना मिलेगा उसको। ठीक है, फिर आपको सिलेक्शन करना है। तो आप कोई भी जो ये मॉड्यूल है सेम टू सेम जो NTA ने बनाया है उसी तरह का यूजर मॉड्यूल है। तो आप यहाँ से 7 नेक्स्ट कर सकते हो, मार्क फॉर रिव्यू कर सकते हो। तो ये जो मॉड्यूल है तो उसके लिए हमने अलग से सेपरेट वीडियो बनाया है। अगर किसी स्टूडेंट को डिफिकल्टी है कि किस तरह से उसको यूज़ करें इस मॉड्यूल को, तो उसके लिए आप वीडियो देख लीजिए। मैंने उस वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। हम 7 नेक्स्ट करेंगे। तो ये तो बात हुई हमारे सिंगल करेक्टर की। अभी जो नई जेईई की लेटेस्ट पैटर्न है जिसमें न्यूमेरिकल ऐड हुई है, अगर उसकी आपको देखना है किस तरह से मॉड्यूल है, तो हम डायरेक्टली जो मॉड्यूल है उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इस तरह का आपको कीपैड दिया जाएगा जेईई में। आपको यहाँ से कोई भी क्वेश्चन है उसको उसका आंसर लिख के यहाँ पे मार्क फॉर रिव्यू या फिर ये 7 नेक्स्ट कर सकते हो। उसका नेगेटिव मार्किंग नहीं होता जो न्यूमेरिकल होते हैं उसमें। तो ये हमने सिलेक्शन कर लिया कंप्लीट। ठीक है, हम यहाँ पे करेंगे अब सबमिट एग्ज़ाम। जैसे आप सबमिट एग्ज़ाम करोगे तो आपका जो एग्ज़ाम है वो सबमिट हो जाएगा। अब उसका रिजल्ट किस तरह स्टूडेंट को मिलेगा तो वो भी देख लेते हैं। तो अभी एग्ज़ाम में वापस हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम एग्ज़ाम वापस क्लिक करेंगे तो हमने जो भी एग्ज़ाम दी है उसका रिजल्ट का टाइम कब है वो आपको डिक्लेयर हो जाएगा वहाँ पे। कि सपोज जो हमने अभी एग्ज़ाम दी है वो आज 2:20 को उसका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। मतलब सबकी एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद ही रिजल्ट सबको मिलता है। ऐसा नहीं है कि जैसे एग्ज़ाम आपने कंप्लीट की उसका रिजल्ट डायरेक्टली डिस्प्ले हो जाता है। ठीक है, अगर रिजल्ट देखना है आपको किस तरह से उसका रिजल्ट बनता है, तो जो हम बाजू की जो एग्ज़ाम है उसका रिजल्ट हम देख लेते हैं। व्यू रिजल्ट में जैसे आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको पूरा मॉड्यूल दिया जाएगा। ठीक है, जो इसमें ग्रीन होगी वो स्टूडेंट का सही क्वेश्चन होगा, जो रेड होगी वो गलत होगा, और बाकी के है जो नॉट अटेंड होगी। अगर उसमें से कोई भी आप सीधे प्रश्न पे आप क्लिक करोगे तो क्वेश्चन ऑन होगा, ऑप्शन दिखाई देंगे और उसका कम्प्लीटली उसको सॉल्यूशन मिल जाता है। ठीक है, और अगर कोई क्वेश्चन गलत है जो उसने किया होगा तो उस पर आप क्लिक करोगे तो वो कौन सा उसने टिक किया है। जैसे यहाँ पे देखे तो ए ऑप्शन उसने क्लिक किया था, लेकिन आंसर था डी। ठीक है, सही आंसर था डी, लेकिन उसने टिक किया था ए। तो मतलब वो भी आपको पता लगेगा कौन सा गलत है कौन सा सही है, और उसका सॉल्यूशन भी उसको मिल जाता है। तो इस तरह का सॉल्यूशन स्टूडेंट को मिलता है। अभी प्रैक्टिस में क्या आता है, तो ये तो मेनू था एग्जाम मेनू। अभी प्रैक्टिस मेनू देखते हैं। तो प्रैक्टिस मेनू में क्या आता है, तो प्रैक्टिस में अगर स्टूडेंट अपने हिसाब से प्रैक्टिस करना चाहता है तो वो कर सकता है। जैसे अगर हम देखें यहाँ पे स्टार्ट प्रैक्टिस करें तो फिर अगर आपको इसको लैंग्वेज सिलेक्शन के लिए दिया जाएगा, सपोज इंग्लिश सिलेक्ट करता है, फिर टेस्ट कोई भी प्रैक्टिस का नेम रख सकते हैं। ठीक है, फिर कितने मिनट के एग्जाम रखने हैं तो 180 मिनट रखते हैं। एग्जाम का टाइप किस तरह का रखना है तो सपोज MCQ प्लस न्यूमेरिकल करके। कौन सा सब्जेक्ट आपको चाहिए प्रैक्टिस के लिए तो मल्टीपल सब्जेक्ट भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो सब हम मैथमेटिक्स रखेंगे। यहाँ से आप कोई भी नंबर ऑफ क्वेश्चन रख के आपको अगर टॉपिक सिलेक्ट करना है तो टॉपिक भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने ट्रिग्नोमेट्री सिलेक्ट कर दिए। फिर हम करेंगे स्टार्ट एग्जाम। जैसे ही आप स्टार्ट एग्जाम करोगे तो प्रैक्टिस डायरेक्टली ऑटो जनरेट होकर स्टार्ट हो जाएगी। मतलब स्टूडेंट को प्रैक्टिस में उसका सिलेक्शन को दिया जाएगा नहीं, उसको डायरेक्ट एग्जाम ही स्टार्ट हो जाएगी। फिर यहाँ पे आपको जो भी आंसर टिक करना है वो टिक कर सकते हैं। एग्जाम का मॉड्यूल और प्रैक्टिस का मॉड्यूल दोनों एक तरह का ही है। तो इसको प्रैक्टिस को करके उसको यहाँ पे सबमिट प्रैक्टिस सेव करना है। जैसे आप सबमिट प्रैक्टिस करोगे तो उसका प्रैक्टिस सबमिट हो जाएगा। ठीक है, अगर प्रैक्टिस का रिजल्ट देखना है तो किस तरह से वो रिजल्ट देख सकता है, तो प्रैक्टिस में वापस और टिक करेंगे तो वहाँ पे उसको व्यू रिजल्ट दिखाई देगा। जैसे वो क्लिक करेंगे तो उसका रिजल्ट वहाँ पे उसको डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरह का जो सेम टू सेम जो एग्जाम का रिजल्ट है उसी तरह का प्रैक्टिस का रिजल्ट मिलेगा। लेकिन प्रैक्टिस का रिजल्ट है वो डायरेक्टली डिक्लेयर हो जाता है, लेकिन जो एग्जाम का रिजल्ट है वो सबके एग्जाम कंप्लीट होने के बाद ही डिक्लेयर होता है। ठीक है, उसमें भी अगर किसी क्वेश्चन पे आप टिक करोगे तो उसका क्वेश्चन और उसके साथ सॉल्यूशन उसका मिल जाता है उसको।
मतलब अगर प्रैक्टिस भी करता है तो उसको आपको डाउट सॉल्व करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि मोस्टली सॉल्यूशन दिया गया है वहाँ पे। थ्योरी सेक्शन में क्या आता है तो वो देख लेते हैं। तो थ्योरी सेक्शन में स्टूडेंट अपने हिसाब से कोई थ्योरी पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ सकता है। जैसे कि अगर हम कोई सिलेक्ट करें, स्टैंडर्ड 11 लेते हैं, वहाँ पे सब्जेक्ट फिजिक्स लेते हैं, मोशन इन प्लेन लेते हैं और फिर हम सर्च करते हैं। जैसे आप सर्च करोगे तो वहाँ पे जो मोशन की थ्योरी है वो कम्प्लीटली आपको दिखाई देगी। देखते हैं अभी। तो उस तरह का इसको कम्प्लीटली मॉड्यूल मिल जाता है। अगर थ्योरी रीड करनी है, प्रैक्टिस करनी है, या फिर आपको एग्जाम क्रिएट करनी है और स्टूडेंट एग्जाम देना चाहता है, तो इस तीनों मॉड्यूल इसमें कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हुई स्टूडेंट की ओर से। स्टूडेंट कितनी उसको फैसिलिटी मिलती है एग्जाम की, प्रैक्टिस की और थियरी की। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रिंसिपल लॉगिंग की ओर। तो वापस हम प्रिंसिपल लॉगिंग में चलेंगे जहाँ पे हमने एग्जाम क्रिएट की थी। ठीक है, तो अभी हम प्रिंसिपल पैनल में देखेंगे कि किस तरह से आप स्टूडेंट का जो भी रिजल्ट है उसको देख सकते हो। तो हम एग्जाम में क्लिक करेंगे। तो कोई भी एग्जाम है उसमें जो लास्ट में आपको 5 आइकॉन्स दिए गए एक्शन में, जो पहला आइकॉन है वो है अगर आपको मैन्युअल एंट्री करनी है किसी भी एग्जाम में और आपको एक साथ एंट्री नहीं करें। सब आपने 100 क्वेश्चन की एग्जाम रखी है, अभी आपने 50 क्वेश्चन ही डाले, बाकी के 50 क्वेश्चन आपको बाद में डालने हैं। तो मतलब जैसे जितने आपने क्वेश्चन आप सिलेक्ट कर लिए, ठीक है, आपको वापस आके ये जो क्वेश्चन मार्क है उसको आपको क्लिक करना है। तो वापस आप जो ऐड करने वाला जो मॉड्यूल है, क्वेश्चन को आप ऐड करने वाला मॉड्यूल, उसमें डायरेक्टली आप चले जाते हो। ठीक है, तो ये रहा पहला वाला सिंबल। दूसरा जो सिंबल है उसमें आप एक्सेल रिजल्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो, मतलब जितने भी स्टूडेंट ने अपने एग्जाम दिया है उसका एक्सेल रिपोर्ट आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। तीसरा जो है वो है व्यू एग्जाम रिपोर्ट। तो मतलब इसमें आपको स्टूडेंट का रिजल्ट दिखाई देगा, जितने भी स्टूडेंट ने एग्जाम दी है वो कम्प्लीटली उसका रिजल्ट वहाँ पे आपको दिखाई देगा। अभी हमको किसी का रिजल्ट देखना है तो यहाँ पे हम रिजल्ट टाइम में उसमें आप क्लिक करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे आपको उसका स्टूडेंट का रिजल्ट की कम्प्लीटली मिल जाएगा। तो जो अभी हमने एग्जाम दी थी, ठीक है, उसका रिजल्ट इस स्टूडेंट का इसमें मिल गया। प्रिंसिपल को डायरेक्ट जो एडमिट पैनल है प्रिंसिपल लॉगिन, उसमें डायरेक्टली रिजल्ट डिस्प्ले होता है स्टूडेंट का, लेकिन स्टूडेंट को आफ्टर एग्जाम डिस्प्ले होता है। इतना दोनों में फर्क रहता है। फिर यहाँ से आप कोई भी रिजल्ट है उसका जो क्वेश्चन उस पर क्लिक करके आप उसका सॉल्यूशन आंसर देख सकते हो कि कितने बच्चे ने कौन सा क्वेश्चन गलत किया है और कौन सा सही किया है। ठीक है, तो ये तो बात हुई हमारी एग्जाम मॉड्यूल की ओर। ठीक है, तो ये कंप्लीट मॉड्यूल था एग्जाम मॉड्यूल, जिसमें हमने देखा कि आप किस तरह से एग्जाम क्रिएट कर सकते हो, एग्जाम में किस तरह क्वेश्चन डाल सकते हो और बच्चों की एग्जाम किस तरह से होगी, उसको सॉल्यूशन किस तरह से मिल जाएगा। तो ये पार्ट 1 यहाँ तक का था। पार्ट 2 में हम देखेंगे किस तरह से आप वेद क्लास की प्रोडक्ट में साइन अप कर सकते हो। तो साइन अप करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो सबसे पहले आपको जाना है vedclass.com की साइट पे। जैसे आप vedclass.com की साइट पे जाओगे तो वहाँ पे जो प्रोडक्ट दिया गया है वहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप प्रोडक्ट पे जाओगे तो वहाँ पे 3 तरह के प्रोडक्ट वेद क्लास की है। जिसमें पहला प्रोडक्ट है वो है स्टूडेंट के लिए, मतलब कोई स्टूडेंट अगर अपने हिसाब से जेईई नीट की एग्जाम देना चाहता है तो पहली प्रोडक्ट को चूज कर सकता है। दूसरी जो प्रोडक्ट है वो स्कूल या कोचिंग के लिए ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो अपने स्टूडेंट के लिए एग्जाम क्रिएट कर सकते हैं। तीसरी जो प्रोडक्ट है जेईई नीट वाली, मतलब वहाँ से आप PDF जनरेट कर सकते हो अपने क्लासेस के लिए या फिर स्कूल के लिए। तो जो हमारी प्रोडक्ट है अभी वो है दूसरी वाली प्रोडक्ट। तो वहाँ पे हम साइन अप पे क्लिक करेंगे। जैसे आप साइन अप पे आप क्लिक करोगे, आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पासवर्ड क्या रखना चाहते हो रख सकते हो, मोबाइल नंबर क्या रखना चाहते हो, ऑर्गेनाइजेशन नेम मतलब आपका जो इंस्टीट्यूट का नेम है, कोचिंग का नेम है, वो आप क्या रखना चाहते हो वहाँ पे। फिर सिटी आता है और लास्ट में आता है डोमेन। ठीक है, डोमेन जो है वो क्या होगा, जैसे अगर हमने डेमो में देखा तो वहाँ पे आपका लिंक था global.vedclass.com। तो जो ग्लोबल है वो है डोमेन नेम। तो आप अपने स्कूल के लिए कौन सा डोमेन नेम रखना चाहते हो तो आप रख सकते हो। जैसे कि अगर आपका XYZ है, कोई भी इंस्टीट्यूट का नेम XYZ, तो xyz.vedclass.com तो ऐसे लिखिएगा। आप कोई भी सेट कर सकते हो। जैसे कि अगर हमने यहाँ पे लिखा डेमो, तो आपका लिंक नीचे आपको दिखाई देगा किस तरह का लिंक होगा। यहाँ पे लिखा है http://demo.vedclass.com, मतलब आपका लिंक होगा demo.vedclass.com। ठीक है, तो अपने हिसाब से आप कोई भी सेट कर सकते हो, डोमेन नेम जो भी आपको रखना है वो रख सकते हो। जैसे आप साइन अप कंप्लीट करोगे, ठीक है, तो हमारे पास आपका रिक्वेस्ट आएगा, हम आपको कॉल बैक करेंगे और फिर वापस आपको जो आपका लिंक है उसको एक्टिव कर लेंगे।
तब तक के लिए लिंक एक्टिव होगा नहीं। ठीक है, तो लिंक एक्टिव होने के बाद आपको क्या करना है, तो कौन सी प्रोसीजर रहेगी आफ्टर द साइन अप। जैसे अगर आपका लिंक एक्टिव हो गया है तो जैसे आप लिंक पे क्लिक करोगे तो डायरेक्टली फर्स्ट पेज पे आ जाओगे। ठीक है, वहाँ पे आपको अपना यूजर नेम और जो भी पासवर्ड है वो आपको एंटर करना है। तो आफ्टर द लिंक एक्टिवेशन आपको कौन सा स्टेप पहले करना होगा, तो सबसे पहले आपको फैकल्टी ऐड करनी है। जितनी भी आपकी फैकल्टी इंस्टीट्यूट या फिर कोचिंग में है आप ऐड कर सकते हो, या फिर कोई एक भी फैकल्टी ऐड करके उसको सारे सब्जेक्ट को असाइन कर सकते हो, लेकिन पहली फैकल्टी होनी जरूरी है। तो मतलब फैकल्टी आप किस तरह से ऐड कर सकते हो, तो सबसे पहले जो आपको लिंक है आपका वो आपको फैकल्टी को देना है। जैसे अगर आप फैकल्टी को लिंक दोगे तो वहाँ पे साइन अप है, उसको आपको क्लिक करना है। तो वहाँ पे दो तरह का साइन अप होगा, फैकल्टी साइन अप या फिर स्टूडेंट साइन अप। तो अभी आप फैकल्टी के साइन अप की जाएंगे। जैसे आप फैकल्टी साइन अप पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे फैकल्टी का जो फॉर्म है वो ऑन होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर जो भी है वो आपको एंटर करना है। फिर यहाँ पे फैकल्टी का कौन सा सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट करना है। अगर आपको रखना है कि कोई फैकल्टी को हमको ऐड नहीं करना है, सिर्फ एक ही फैकल्टी रखनी है, तो उस फैकल्टी को सारे के सारे सब्जेक्ट आप असाइन कर दीजिए। ठीक है, जैसे आप सारे के सारे सब्जेक्ट ऐसे कर दोगे तो ऑटोमेटिकली उसको एक ही फैकल्टी के थ्रू आप सारा वर्क कर सकते हो। तो जितनी भी फैकल्टी आप उसका साइन अप कराओगे तो जो प्रिंसिपल लॉगिन है, जैसे अगर आप देखिए ये तो साइन अप का कौन है, अभी हम देखेंगे ये प्रिंसिपल का लॉगिन है। तो यहाँ पे जो रिक्वेस्ट मेनू है ऊपर, वहाँ पे उस फैकल्टी की रिक्वेस्ट आ जाएगी। ठीक है, जैसे अगर रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे अनअप्रूव फैकल्टी है, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप अनअप्रूव फैकल्टी पे आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको यहाँ पे वेरीफाइड का सिंबल दिया गया है, उस पर क्लिक करने के बाद ही वो फैकल्टी वेरीफाइड होगी। उसके मोबाइल में एज ए टेक्स्ट मैसेज उसका पासवर्ड चला जाएगा। तो मतलब जितनी फैकल्टी को आपने वेरीफाइड किया है उसी फैकल्टी के पास पासवर्ड जाएगा। फैकल्टी ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, तो आपको क्लास क्रिएट करना है। तो आप क्लास किस तरह क्रिएट कर सकते हो, तो अब यहाँ पर क्लास है उसको आपको क्लिक करना है। ठीक है, फिर यहाँ पे जितनी भी आपने क्लास क्रिएट की होगी वहाँ पे आपको डिस्प्ले होंगे। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, उस क्लास में जितने भी बच्चों ने साइन अप किया होगा तो वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ठीक है, अभी हम देखते हैं क्लास किस तरह क्रिएट होता है। तो यहाँ पे ऐड है, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप ऐड क्लास पे जाओगे तो क्लास आपका क्रिएट होगा। उसमें आपको जो टाइटल रखना है कि सब 12A, 12B, 12C जो भी आप रखना चाहते हो रख सकते हो। फिर आपको स्टैंडर्ड सिलेक्ट करना है कौन से स्टैंडर्ड के लिए। ठीक है, और फैकल्टी आपको असाइन करना है, तो उसका क्लास टीचर जो भी है आप उसको ऐड कर सकते हो वहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको सेव कर देना है। जैसे आप सेव करोगे तो वो क्लास ऐड हो जाएगा। तो पहले आपको फैकल्टी ऐड करनी है, बाद में आपके जितने भी बैचेस है, जितने भी क्लास है उसको ऐड करना है। क्योंकि क्लास जैसे ही ऐड हो गए स्टूडेंट अपने क्लास में साइन अप करेंगे। ठीक है, तो अभी तो हमने क्या कर दिया, क्लास सभी क्रिएट कर दिए। अगर आपको लोगो अपलोड करना है अपना तो वो किस तरह कर सकते हो, तो ये रहेगा यहाँ पे प्रोफाइल है, वहाँ पे प्रोफाइल में जाके वहाँ पे दिया गया है फोटो में ऑप्शन, यहाँ पे आपसे अपना लोगो अपलोड कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो बात हुई आपकी ओर से स्टार्टअप करने के लिए। तो पहले आप क्लास क्रिएट का फैकल्टी बनाएंगे, ऐड करेंगे, क्लास बना देंगे, बाद में आपको लोगो अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ तक आपका प्रोसेस हुआ। अब स्टूडेंट साइन अप किस तरह से करेंगे तो वो देखते हैं। तो वापस हम लॉगिन पेज पे जाएंगे हम, तो स्टूडेंट अब किस तरह से ऐड हो गए वो देखेंगे। तो वापस हमको सभी बच्चों को आपको लिंक शेयर करनी है, जो भी आपने लिंक बनाई है वो। यहाँ पे साइन अप पे आपको क्लिक करना है, फिर यहाँ पे स्टूडेंट साइन अप पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, फिर यहाँ पे स्टूडेंट अपने हिसाब से जो भी डिटेल है उसको फिलअप करेंगे। फिर यहाँ पे स्टैंडर्ड वो सिलेक्ट करेंगे 11 या 12 जो भी है वो। फिर यहाँ पे वो क्लास सिलेक्ट करेंगे, यानी कि स्टूडेंट अपने अपने जो क्लास है उसी में जाएंगे। अगर सपोज 12 क्लास हम सिलेक्ट करते हैं तो 12 के जितने भी आपने क्लास बनाए होंगे वो स्टूडेंट को दिखाई देगी। तो मतलब अपने हिसाब से वो क्लास सिलेक्ट करेंगे। मतलब आपका जो ऑफलाइन प्रोसीजर जो भी है, जितनी भी आपकी बैचेस है या फिर जितने भी क्लास है उसको अपन यहाँ पे को क्रिएट करना है, ताकि स्टूडेंट अपने हिसाब से अपने क्लास में जा सके। ठीक है, ये कंप्लीट हुई साइन अप प्रोसीजर। जैसे ही बच्चा साइन अप करेगा तो बच्चों को साइन अप करने के बाद डायरेक्टली उसका लॉगिन है वो एक्टिव नहीं होगा। उसको एक्टिव करने के लिए उसको आपको वेरीफाइड करना पड़ेगा। तो वेरीफाइड किस तरह स्टूडेंट होंगे तो देखते हैं। तो वापस आपको रिक्वेस्ट में जाना है। रिक्वेस्ट में जाने के बाद यहाँ पे आपको अनअप्रूव्ड स्टूडेंट में जाना है। तो वहाँ पे आपको वेरीफाइड का सिंबल दिया गया है, यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे तो स्टूडेंट वेरीफाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट वेरीफाई होने के बाद आप साइन अप कम्प्लीटली कर सकते हो।
फिर आप एग्ज़ाम जितनी चाहे उतना क्रिएट कर सकते हो, प्रैक्टिस स्टूडेंट अपने हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन ये पहली एक प्रोसीजर है जिसको आपको कंप्लीट करना है, मतलब पहली बार आपको वेरीफाई करना है कि स्टूडेंट ये हमारा इंस्टीट्यूट में से है या नहीं। ठीक है, तो ये कंप्लीट प्रोसेस थी पार्ट 2 में। पार्ट 2 में हमने देखा कि किस तरह से आप अपने क्लास के लिए लिंक क्रिएट कर सकते हो, स्टूडेंट किस तरह से क्रिएट साइन अप हो गए, क्लास किस तरह क्रिएट होगा, फैकल्टी किस तरह से ऐड होगी, तो वो आपको सब कुछ इस पार्ट में समझ में आ गए होगा। ठीक है, तो ये वीडियो यहाँ पर रखते हैं। तो मतलब आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में कम्प्लीटली समझ में आ गया होगा किस तरह से ये पूरा मॉड्यूल वर्क होता है।